हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट्स सारी प्रॉपर्टीज इस एक वीडियो में आप देख लेंगे, यानी कि इसके बाहर आपको कोई प्रॉपर्टीज नहीं बचेगी जो हमने यहाँ पर डिस्कस ना करी हो। तो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई डिटर्मिनेंट्स सारणिक होता क्या है। तो भाई अब देखो, मान लो आपके पास क्या है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई क्या है, कोई हमारे पास क्या है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है इज या कैन कह दो, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या कर सकते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि वो क्या होता है, वो जो होता है आपका मैट्रिक्स होता है, वो किसी एक नंबर से एसोसिएटेड होता है। यानी कि मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड कह सकते हो, या कह सकते हो आप इज एसोसिएटेड विद अ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। और वो जो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट, यानी कि सारणिक बोलते हैं उसको। क्या? सारणिक। यानी कि जैसे कि आपने कहा कोई हमारे पास कोई मान लो मैट्रिक्स है, क्या जैसे हमने कह दिया कि ऐसे मान लो दिया 5 और ये क्या है, 1 क्रॉस 1 है। 1 क्रॉस क्या है, 1 है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना, उसको हम दो तरह से, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे डिटर्मिनेंट ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, इसके डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी इससे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका अगर मैं कहूं इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा क्या, केवल 5 हो जाएगा। तो ये क्या है, 1 क्रॉस 1 का है। ये क्या है, 1 क्रॉस 1 का था। अगर मैंने कहा कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, दैट इज व्हाट, दैट इज 3 2 6 5, है ना। तो यहां से इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ये क्या है, 2 क्रॉस 2 का है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका जब मैं लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 5 15 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 15 माइनस 6 दूना 12, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये होता कैसे है, ये मल्टीप्लीकेशन से प्राप्त होता है किसके, इसके। देखो यहां से इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करते हैं, फिर इसका हम इससे मल्टीप्लीकेशन कर रहे होते हैं, इसका एक्सपेंशन कर रहे होते हैं। तो इसको हम थोड़ा डिटेल वे में समझेंगे। उसके लिए आपको पहले कुछ और समझने पड़ेंगे, ऐसे क्या होता है, सब मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले अब ये इंपॉर्टेंट क्या है, सब मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको मैं समझाता हूं। सब मैट्रिक्स मैंने बताया भी था, सब मैट्रिक्स होता क्या है, कि मान लो मेरे पास कोई एक क्या है, ए है। फर्स्ट को डिटेल समझेंगे। मान लो क्या, मान लो A11 है, A12 है, A13 है। ठीक है, A21 है, A22 है और A23 है। हो जाएगा, ये हो जाएगा A31, A32 और ये A33 हो जाएगा। क्लियर ये चीज। तो अब मैंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है इसमें, तो सब मैट्रिक्स, मैंने कहा कि भाई सब मैट्रिक्स निकालना हो मुझे, तो क्या करो, कोई एक रो और कोई पूरा एक कॉलम गायब कर दो। तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा कि भाई A12 A13 A32 या A33 ऐसे मिल जाएगा कि हमें एक सब मैट्रिक्स हो गया। या मैंने कहा कि भाई हमने केवल एक ही रो गायब किया या केवल एक ही कॉलम गायब किया, तो ऐसे में जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो कहलाता क्या है, सब मैट्रिक्स कहलाता है उस मैट्रिक्स का। ठीक है, यानी उप सारणिक या उप आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो ये चिकले सब मैट्रिक्स क्या होता है। अब आता है क्या, माइनस एंड कोफैक्टर्स। तो माइनस क्या होते हैं, कोफैक्टर्स कैसे होते हैं, कि दे आर ऑब्टेन्ड, ये कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं, ये ऑब्टेन्ड बाई removing a row and a column ठीक है, अब ये कौन सा रो कौन सा कॉलम आपको करना है मैं बताता हूं आपको। ठीक है, मान लो हमने कहा कि जैसे आप क्या कहते हो, क्या हो कि मैंने कहा कि भाई हमने निकाला क्या, माइनर ऑफ AIJ। मैंने कहा ये हमारा एलिमेंट है, क्या AIJ क्या होता है, AIJ किसी भी एक सारणिक में AIJ किसी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक है ये देखो हमारे पास क्या है, मान लो कह दिया हमने A11 A12 A13 लिखा, A21 है, A22 है, A क्या है 23 है, A31 है, A32 है और A क्या है 33 है।
अगर मेरे पास क्या है, ये ऐसे सारणिक हमारे पास क्या है, हमारे पास एक अवयव ऐसे पड़ा हुआ था, ठीक है। अब मान लो मुझे ए आई जे कैसे मिलता है, अब मैं आपको बताता हूं पहले आपको। माइनस ऑफ ए आई जे कैसे मिलेगा, बाई रिमूविंग ith रो एंड जेथ कॉलम। कैसे मिलेगा ये, ith रो एंड जेथ कॉलम मिलेगा। जैसे मान लो मैंने कह दिया यहां पे अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम एम आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे, जो उसको मिलेगा हमको, ठीक है। और एक होता है सी आई जे, ये होता है एम सी आई जे, एम आई जे होगा। अब एम आई जे जो हो जाएगा आपका, मान लो मैंने कहा कि M12 मैंने कह दिया, M12 कह दिया भाई। M12 कहां पे, ये है। तो M12 निकालने के लिए आपने क्या किया, ये देखो ये आपने रो और ये वाला ये कॉलम और ये रो क्या उड़ा दिया। अब ये रो और ये कॉलम उड़ा दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल गया आपको क्या, A21 और A23 A31 और ये क्या होगा A33। ये क्या हो गया, एम आई जे हो गया, मैंने माइनस ऑफ क्या हो गया, माइनस ऑफ 12 हो गया। यानी कि M12 आपको चाहिए था तो आपने क्या किया, ये वाला रो और ये पहला रो और दूसरा कॉलम क्या किया, उड़ा दिया। अब उड़ाते क्या मिल गया, A21 A31 A23 A33। अब उसको आप अरेंज कर लोगे एक क्या मैट्रिक्सियल वे में, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये चीज क्लियर है, माइनस क्या होता है, क्लियर भाई, बताओ सभी लोग फटाफट, ये चीज माइनस क्लियर हो गया। अब देखो यहां से एक काम और कर देते हैं कि इसको हम ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो एक मिनट, ये इसको हम कहते हैं क्या, A21 और A31 A23 और A33। ये हमारा क्या बन गया, माइनस बन गया, ठीक है। अब आता है क्या, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर यानी कि अगर मैं ये कह दूं कोफैक्टर सी आई जे, तो ये जो सी आई जे होता है ये हमारा होता है क्या, -1 की पावर आई प्लस जे, -1 की पावर आई प्लस जे, और हो जाएगा क्या आपका ये एम आई जे, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा क्या, कोफैक्टर बन जाएगा किसका, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, कोफैक्टर बन जाएगा। अब कोफैक्टर में ध्यान देना क्या होता है, आपको प्लस माइनस का साइन यहां पे ध्यान देना होता है। यानी कि अगर मैं कहता यहीं पे कि भाई MC12 क्या हो जाएगा, तो C12 के लिए क्या करोगे आप, -1 की पावर 2 एक क्या हो जाएगा 3, तो -1 की पावर 3 -1 की पावर 3 तो क्या होगा, ऑड है तो क्या होगा, निगेटिव साइन आएगा। अब यहां पे क्या होगा, A21 A31 A23 और A33 बन जाएगा ये। अब मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं, इसमें एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूं कैसे एग्जांपल होगा। मान लो हमने कहा कि हमारे पास एक क्या था, मैट्रिक्स था हमारे पास, मान लो A था, और हमने कह दिया ये क्या है 3 4 7 9 2 5 और 8 3 2, ठीक है। अब आपको निकालना क्या, मान लो MIJ निकालना था, केवल MIJ निकालना था, ठीक है। MIJ मैंने कह दिया कि आपको ये MIJ ने कहा कह देते हैं क्या, M12 निकालना था, M21 कहते हैं, M21। तो M21 भाई कहां जाएगा, M21 ये होता है, तो ये क्या करो, ये रो और ये कॉलम गायब कर दिया। तो भाई अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने कहा सर ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हमारे पास क्या आ गया, M21 आ गया। अब अगर ये C21 निकालना होगा तो क्या करोगे, -1 की पावर क्या करोगे, 2 + 1 यानी 3, और ये क्या हो जाएगा 4 और ये 7, ये 3 और ये 2, ये हो गया क्या हमारा C21 हो गया। अगर मैंने कहा C23 निकालना है, C22 निकालना है, तो C22 कैसे गायब होगा, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, ठीक है। C22 निकालेंगे, ये वाला 2 के लिए निकालेंगे, भाई क्या हो जाएगा 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो -1 की पावर 4 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहां में क्या करूंगा 3, और यहां क्या आएगा 7, और यहां क्या आएगा 8, और यहां क्या आएगा 2 आएगा। तो ये हो जाएगा क्या हमारा 2 2 के लिए। इसी तरह से बाकी सारे हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स को हम बना ले रहे होंगे, ठीक है ना। ये चीज क्लियर है सभी को। अब देखो इसके बाद आता है क्या, मान लो हमें निकालना होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 निकालना हो। 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं इसको समझो, कि मान लो मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, या डिटरमिनेंट लेते हैं सीधे, मान लो कह दिया हमने क्या 2 है 5 है 9 है और क्या है 8 है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, डिटरमिनेंट का साइन है, और मैट्रिक्स में क्या से घूम जाता है, और डिटरमिनेंट क्या सीधा ऐसा सीधे होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया 2 × 2 का ऑर्डर का हमने क्या लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, इसका डिटरमिनेंट निकालना हमको। तो भाई देखो
इसके डिटरमिनेंट के लिए करना क्या होगा, हमको करना होगा इसका इससे मल्टीप्लाई, और तो क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 अठे 16, अब लगा दोगे क्या माइनस, और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 9 पचे 45, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो रहा होगा 29, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैंने कहा कि एक और लेते हैं एग्जांपल, मान लो मैंने कह दिया थोड़ा सा बी कह दिया, बी हमारे पास क्या है, ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो ऐसे में बी क्या हो जाएगा हमारा, ये ए डी माइनस लग जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि देखो ये डिटरमिनेंट होता है ना, किसी भी रो या कॉलम के हिसाब से एक्सपेंड करते हैं, के रिगार्डिंग एक्सपैंड करते हैं इसको हम, ठीक है। एक्सपैंड करना होता है क्योंकि हमें एक्सपेंशन से ही क्या मिलता है, डिटरमिनेंट मिलता है हमको, ठीक है। तो मान लो मैंने कहा दिया कोई हमारे पास डिटरमिनेंट ए है, और वो क्या है, मान लो मैंने कह दिया A11 है, A12 है, A13 है, A21, A22, A23, अब क्या हो गया A31, A32, और ये क्या हो गया A33 हो गया मेरे पास। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका क्या डिटरमिनेंट चाहिए, तो डिटरमिनेंट के लिए क्या करूंगा मैं, या तो देखो, या तो रो वन और रो 2 और रो 3 के साथ से एक्सपेंड कर दो, ठीक है, या फिर कॉलम C1 या C2 या C3 के हिसाब से एक्सपेंड कर दो, ठीक है। तो मैं करूंगा एक बार कॉलम के हिसाब से, एक बार रो 1 के हिसाब से, ठीक है, रो 1 के हिसाब से मैं एक्सपेंड करूंगा। तो रो 1 क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो अब रो 1 के हिसाब से करोगे ना, तो देखो क्या हो जाएगा, A11 और C11, ठीक है, क्या होगा A11 और C11 प्लस A21 और C21 प्लस A31 और C31 आ जाएगा। अब आपने C31 पढ़ लिया, कोफैक्टर यानी कि करस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट्स और उसके कोफैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन का सम है। तो क्या है, सम कह सकते हैं का, सम ऑफ करस्पॉन्डिंग, सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ corresponding row and their cofactors देखिए उनके, आपने A11 लिया, A21 लिया, A31 लिया, अब A11 के हिसाब से उसके कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई, A21 के कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई, A31 के कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई। सिमिलरली अगर कॉलम लोगे आप, तो कॉलम में यही क्या हो जाएगा भाई, अगर आपने कहा कि A11 तो C11 प्लस A12 आएगा ना, A12 तो C12 प्लस A13 तो C13 हो जाएगा। मतलब आपको जैसे भी करना हो आप वैसे कर सकते हो। अच्छा यहां पे कॉलम यार उल्टा कर दिया हमने, क्या यहां कर दो कॉलम, यहां कॉलम हो गया और यहां रो हो गया, ठीक है, ये चीज हो गई। यहां रो के हिसाब से कर दिया, यहां पे कॉलम के हिसाब से कर दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, मैं आपको, ठीक है। मान लो मैंने कह दिया ए हमारे पास क्या है 1 2 4 9 7 3 8 4 -5, ठीक है। तो आपने कहा कि सर इसका एक्सपैंड करते, तो देखो 1 लिया हमने, पहले रो कॉलम के हिसाब से करते हैं, और दोनों ही क्या आएगा, ये दोनों ही बराबर आएंगे, दोनों ही क्या होगा, ये इक्वल होंगे दोनों, ठीक है ना। अब देखो मैंने 1 लिया, तो 1 के लिए क्या आएगा, 7 5 35, तो -35 हो गया, और माइनस कर देंगे 4 3 12, और देखो ये क्या है A12 है ना, तो A12 2 1 2 3, तो इसलिए क्या आ गया, माइनस लग जाएगा। इसलिए यहां पे माइनस क्यों लगता है, क्योंकि यहां पे ना हम कहते क्या है कि भैया A21, तो A21 क्या होता है, A21 का मतलब होता है 2 1 3 I प्लस जे, देखो ये क्या है CIJ, बता देना यहाँ पे CIJ क्या है, -1 की पावर 3 हो जाएगा, इसलिए माइनस आ जाएगा आगे, ठीक है। तो यहां पे आता है क्या, माइनस ऑटोमेटिकली। अब लिया 2 हमने, अब ये क्या हो जाएगा, 9 5 45 -45, और 8 3 24 -24, प्लस आ जाएगा मेरे पास क्या 4, और 4 लूंगा तो क्या हो जाएगा, 9 चौक 36
और माइनस इसका इससे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है। 8 7 56, -56 हो जाएगा ये। अब आ रहा होगा मेरा आंसर क्या, -35 -12 -47। अब देखो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 24 और 25, 45 4 49 20 69 दूनी 138, और ये क्या हो जाएगा माइनस मेरे पास 56 21 चौका 84। अब देखोगे आप क्या हो जाएगा यहां से मेरे पास 84 16 घटा 16 जोड़ देंगे इसमें 38 16 44 हो गया, तो क्या आ गया -3 आ गया आंसर मेरे पास ये, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर -3 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये क्या हो गया, ऑर्डर 3 का वो हो गया, डिटरमिनेंट हो गया। अगर आप चाहो इसको तो इसी को एक्सपेंड कर सकते हो क्या इसके हिसाब से, तो उसको भी कर देते हैं। देख लो मैंने कहा भाई अगर मैंने 1 लिया तो 1 के लिए क्या आ गया, 1 इंटू क्या था, ये -47 सीधे आ गया, -47 सीधे मैंने कर दिया इसको, ठीक है। फिर आया -9, और ये क्या हो जाएगा -9 के लिए, देखो ये 2 25 10 -10, और ये जाएगा 4 चौका 16 -16। फिर क्या आएगा प्लस में क्या आएगा 8 तो हो गया था ना 8 वाला, 8 लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो गया ये हमारा। और 8 के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास 2 3 6 -7 चौका 28, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या रहा मेरे पास -47, और यहां पे 16 10 26, और 26 नमा होता है 234, तो प्लस हो जाएगा 234, और यहां माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास 22 वटे होता है 176। अब 176 34 और 24 34 24 हो जाएगा 48 10 58, 24 और 34 ये हो जाएगा 22 वट्टे 176, और ये हो जाएगा 26 नमा होता है 234 40 26, ठीक है। एक मिनट यहां पे देखते हैं यहां पे क्या हमने सही किया क्या, मान लो भैया 16 है तो 54, ठीक है 13 आएगा ये 13, तो यहां भी क्या आ जाएगा, यहां पे भी हमारा 13 आ रहा होगा किसमें, वो भी निगेटिव में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही मेरे पास क्या हो रहा होगा, इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है सभी को, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा ये प्लस का 13 आएगा। एक मिनट 8 7 4 11, और 8 4 12 1 13, 8 4 12 1 13, 131 आ जाएगा, और ये क्या 138 है, 7 4 11 और 8 4 12 1 13, तो क्या गया 7 आ गया आंसर यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे क्या रहा मेरे पास, इसको ऐड कर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा 6 7 6 13 के 3, और 7 4 11 1 12, और 1 1 2, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस मेरे पास 34 आ गया 234, ठीक है 234, और ये क्या माइनस में है तो क्या मेरे पास आ रहा है -11 आ रहा है क्या, प्लस का 11 आ रहा है, और यहाँ मेरे पास कुछ और 35 12 47 हो गया, ठीक है। और 45 24 हो जाएगा 69, 5 4 9 4 2 6, 69 दूनी क्या होगा 138, 6 दूनी 12 9 दूनी 18, और 36 क्या करेंगे 20 करेंगे 20 चौक 80, ओके ओके यहाँ हो जाएगा 80 भाई हो रहा होगा ये 80 हो रहा है ये, तो 80। अब देखेंगे क्या हो जाएगा मेरे पास 7, यहाँ हो जाएगा मेरे पास क्या 138 -8 4 12 127 127, ये क्या आ रहा है 11 आ रहा है ना, ठीक है। तो अब हमारा क्या आंसर आ गया, ये 11 आ रहा है, और यहाँ भी क्या आ रहा है 11, यहाँ दोनों तरफ क्या आ रहा है 11 आ रहा है यहाँ भी, और 11 प्लस में यहाँ भी आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखा अनअल्टर्ड, गलती से आपका इधर हो सकता है, बाकी सब कुछ क्या आएगा सही ही आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगला। अब क्या है ट्रांसपोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट, यानी कि देखो जैसे हमने पढ़ा था क्या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, वैसे ही क्या होगा रो का कॉलम में, और कॉलम क्या होगा रो में इंटरचेंज हो जाएगा, और एक इंटरचेंज जो आपका ये मॉड ए होता है वही आपका क्या होता है ट्रांसपोज का भी होता है, आपने पढ़ा था, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का जो वैल्यू होता है वो दोनों ही क्या होता है सेम होता है, यानी कि डी बराबर, अगर डिटर्मिनेंट डी करते हो तो डी बराबर क्या होगा डी डैश, यानी डी डैश कहो या डी ट्रांसपोज कहो, बात क्या है वही है। तो यानी कि डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज की जो वैल्यू होती है, ट्रांसपोज की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है सेम होती है। जैसे आपने कहा कि भैया डी हमारा क्या है, मैंने कह दिया भाई A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है, और क्या है C1 C2 C3 है। तो ऐसे में उसका ट्रांसपोज हो जाएगा ना, वही हो जाएगा डी ट्रांसपोज क्या A1 A2 A3 B1 B2 और ये B3 C1 C2 और ये क्या हो जाएगा C3, यही हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर बन जा रहा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा डी का ट्रांसपोज हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट कहता है क्या प्रॉपर्टीज,
तो प्रॉपर्टी मैंने बता दिया कि आपको कि कोई भी एक क्या है ट्रांसपोज है तो उसके मतलब उसका जो डिटरमिनेंट होगा उसका भी ट्रांसपोज क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे एक क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे मैंने कहा मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैंने कहा कि भाई 2 3 है, 2 3 है, 4 5 ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास क्या 2 3 और यहाँ हो जाएगा 4 5, है ना। अब इसका निकालते हैं ट्रांसपोज, तो 5 दूना 10 माइनस 4 3 12, तो क्या आ गया -2 आ गया। इसका निकालते तो 5 दूना 10 और 4 3 12, तो क्या आ गया -2, यहाँ भी आ गया, यहाँ -2 यहाँ -2, तो क्या हो गया, सेम हो गया ना। तो कोई भी डिटर्मिनेंट है, कोई भी डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या होगा, सेम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अगली प्रॉपर्टी कहती है क्या कि इफ एनी 2 रो और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट बी इंटरचेंज्ड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड इन साइन ओनली। इसका मतलब यह है कि मान लो मेरे पास कोई ए था, ऐसे वो कुछ ऐसे था, मान लो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और ये C3। अब मैंने कहा कि इसको चेंज किया और मैंने एक B बनाया, ठीक है। अब क्या किया हमने, मान लो 2, अब A यहां पे कर दिया मैंने A2 B2 और ये C2, A1 B1 और C1 A3 B3 और ये क्या हो गया C3। ऐसे में ये दोनों क्या है, अब जो A होगा ना, A जो होगा दैट विल बी इक्वल टू -B। केवल क्या होगा, वैल्यू सेम होगी दोनों की, केवल क्या होगा इनके साइन में चेंज आएगा और कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी कि अगर मैं कह दूं डिटरमिनेंट ऑफ A, ऐसे लिख दो आप, डिटरमिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू माइनस डिटरमिनेंट ऑफ B। केवल इनके साइन में केवल चेंज आएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर सभी को, ठीक है। अगर आप एग्जांपल देना चाहो तो एग्जांपल छोटा सा मैं लिख दे देता हूं आपको यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने कह दिया A क्या है मेरे पास है 2 3 4 5 है ना। फिर से ले लिया मैंने 2 3 4 5। भाई मैंने कहा कि अगर इंटरचेंज कर दूं, मैंने B कर दूं उसको क्या 3 5 को आगे कर दूं 3 5 और ये क्या हो गया हमारे पास 2 4 यहाँ आ गया। इसका डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, 2 5 10 -12 -2 आया था इसमें, और वो 3 चौका 12 और ये क्या आ गया -10 आ गया, तो ये क्या आ गया 2 आ गया। अब यहाँ -2 है, यहाँ पे क्या +2 है। अगर इसके आगे मैं माइनस लगा दूं तो क्या हो जाएगा ये, अगर मैं इसके आगे अगर यहाँ पे एक माइनस लगा दूं तो ये और ये बराबर हो गए। इसलिए मैंने क्या किया, इसको वाइट से कर दिया। अब ये बराबर हो गए ना, तो यानी कि अगर मैं A बराबर -B कह दूं तो क्या होगा, केवल साइन का चेंज आता है इंटरचेंज करने से और कोई चेंज इसमें नहीं आता है। विद प्रॉपर एग्जांपल देख चलो, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, ये आप ध्यान समझना कि क्या होता है, थोड़ा यहां पे ध्यान देना क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे। अगर मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स, आपने कहा था मैट्रिक्स में ना, मैंने कहा था मैट्रिक्स में आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स में, मैट्रिक्स में क्या करते थे, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता था, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता था ना। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है। यहां पे क्या होता है, जो हम चाहेंगे वो होता है कि भाई जो स्केलर होगा ना, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन केवल एक रो या एक कॉलम में होगा, या तो केवल एक रो में होगा या तो केवल एक कॉलम में होगा। इसीलिए कहते क्या है कि जो लैम्डा ए होता है, अगर मान लो मैंने कहा के से मल्टीप्लाई करते हैं, के से, है ना। अगर मैंने कहा के से अगर आपने किसी मल्टीप्लाई किया किसी ए में, है ना, किसी एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, किसी डिटरमिनेंट किया, तो क्या होगा, केवल एक रो में मल्टीप्लाई होगा। इस एग्जांपल समझो, देखो मैंने कह दिया, मान लो सपोज कि हमारे पास ए था क्या 2 3 4 5 6 9 13 -5 -4, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई 3a, तो 3a का मतलब क्या हो जाता है, अब ये चाहो किसी भी एक रो में आप मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इस रो में कर दो, चाहे इस रो में कर दो, चाहे इस रो में कर दो, चाहे कॉलम में कर दो, आपकी जिसमें मर्जी कर उसमें कर दो, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, 2 3 6 कर दिया हमने, 3 3 9 4 3 12 और ये बाकी जैसे कितना से पड़े रह जाएंगे, 6 5 6 9 और 13 -5 और -4। अब एक चीज यहां पे, अगर आपने मल्टीप्लाई केवल एक रो में किया है तो क्या कॉमन भी जो ले रहे होंगे ना, जब हम कॉमन भी ले रहे होंगे, कॉमन भी
कॉमन भी किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से ही करेंगे। कॉलम में जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब कॉमन भी लेंगे हम तो किसी एक रो से कर रहे होंगे कॉमन, या फिर किसी एक कॉलम से या रो से कॉलम हम कॉमन ले रहे होंगे। ये चीज क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कह रहा देखो ध्यान से, कह रहा कि अगर दो हमारे पास क्या मैट्रिसेस हैं ए और बी, तो इनके मल्टीप्लिकेशन का जो डिटरमिनेंट होगा वही क्या होगा, इनके डिटरमिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब देखो थर्ड मैंने ये कहा, पांचवा पॉइंट देखो ध्यान से, लेमडा ए जो है यानी कि ए क्या है, कोई मैट्रिक्स है, वेयर ए इज क्या, ए आई जे यानी मैट्रिक्स। ये क्या होता था, साइन मैट्रिक्स बताता है, क्या मैट्रिक्स का साइन ये हमको बताता है। तो ऐसे केस में आप देखोगे ये लेमडा एन होगा। कैसे, समझो इसको। मान लो मैंने कह दिया कि ए हमारे पास क्या है, वही मैट्रिक्स है 3 4 2 8 है ना। मैंने कहा 2a क्या होगा, कहा सर ए मैट्रिक्स है तो इसमें क्या समय मल्टीप्लाई कर, तो 6 8 2 दूना 4 और 8 दूना 16 है ना। इसका डिटरमिनेंट निकालो, क्या हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे हम। अब मैंने कहा कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a क्या हो जाएगा, सर इसमें क्या हो जाएगा, 16 छक्का 96 और माइनस 8 चौक 32, तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा केवल ए निकालो, तो ये मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 3 बटे 24 और ये क्या हो गया 2 चौका 8, तो कितना आया 16 आया। लेकिन यहाँ पे कितना आया 64 आया है। यानी कि अगर मैं इसमें 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 गुणे 4 है, 100 चौका 64 आ जाएगा। ये चीज क्लियर है। अब ये 2 की पावर क्या है, ये एक्चुअली क्या है, 2 की पावर n है, ये k की पावर क्या है, n है, लेमडा की पावर n है। यही चीज आई बात समझ में सभी को। अगर ये 3 क्रॉस 3 का होगा तो भी ये चीजें क्या होगी, बदल जाएंगी, यानी उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। यानी मैं कह दूं ऐसे, देखो मैंने कहा कि भाई कॉमन वाले सीन देख लिया ना, तो कॉमन जब मान लो कि पहले 2 4 6 8 10 12 14 16 22, ये क्या है। अगर मैं कहा कि मॉड ए निकालना भाई साहब, तो मॉड ए क्या, सब में 2 कॉमन ले लो। कहा सर यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, तो यहाँ से भी 2 कॉमन और यहाँ से भी 2 कॉमन, तो 8 कॉमन हो गया। तो कह दोगे क्या, सर हो जाएगा ये 1 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 11, ये हो जाएगा मेरे पास। देखा दोस्त, ये क्या है, ये ऑर्डर इसका क्या है, ऑर्डर इसका 3 है, ऑर्डर इसका क्या है 3 है, और अपने कॉमन क्या लिया 2 की पावर 3, हमने क्या किया कॉमन ले लिया। अब जब मल्टीप्लाई भी करोगे ना, तो अंदर एक बार एक रो एक कॉलम और एक कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाओ, कि आई बस समझ में। यानी कि जब भी हम कॉमन ले रहे होते हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं किसमें, डिटरमिनेंट में, तो एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि मैट्रिक्स में क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करते रहे होते हैं। इसीलिए ये चीज हमारी निखर के आती है, वहां पे खूबसूरती यहाँ इसकी निखर के आती है। ठीक है। अब अगला पॉइंट, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स। अब मैंने आपको ये बताया था, है ना, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बताया था मैंने। ठीक है, लेकिन देख लो, अगर स्क्यू मैट्रिक्स होगा तो स्क्यू मैट्रिक्स डिपेंड करेगा कि उसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर अगर क्या है, इवन है, तो ये क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये क्या होगा, डिटरमिनेंट जो होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। और अगर ये ऑड है तो क्या होगा, एक, ये क्या होगा डिटरमिनेंट इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0, नील बटा सन्नाटा। और यहां पे क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो रहा होगा। अगर इवन होगा तो परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि मैंने बताया था क्या, कि आपको याद रखना कि जो इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इसके सब सुन्ना सुन्ना होते हैं। डायगोनल सभी क्या होते हैं, 0 होते हैं। आपने कह दिया भाई ए आई जे विल बी इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है, ए आई जे 0 होता है फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, यानी कि सब ए। अब ए आई, ये मैं कह रहा था कि आई बराबर अगर जे होता है तो ये आपके डायगोनल के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा 0 बन रहा होगा। आते हैं अगले पे, कहता कि इफ अ डिटरमिनेंट हैज ऑल द एलिमेंट्स 0। ठीक है, कहता है कि इफ अ डिटरमिनेंट हैज ऑल द एलिमेंट्स 0 इन एनी रो और कॉलम देन इट्स वैल्यू 0। तो मान लो मैंने कह दिया कि भाई ए हमारे पास क्या है, ऐसे कह दिया हमारे 0 0 0 B1 B2 B3 और C1 C2 और ये C3, और कहा मैंने, अब मैंने कहा कि भाई तुमने कहा कि सर 0 नहीं होगा, तो कहा सर ऐसा है कि रो 1 के हिसाब से एक्सपेंशन कर दीजिए। तो कहा सर रो 1 का एक्सपेंशन करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, ये 0 C11 प्लस 0 इंटू C12 प्लस
जीरो इंटू C13, तो क्या हो गया, जीरो गुणे जीरो, जीरो, जीरो गुणे जीरो, सब क्या हो गया, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो क्या होगा, सभी जीरो हो गया। यानी कि मेन चीज कहां पे आया, एक्सपेंशन वाला। मैंने क्या बताया था, किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को लेकर के आप क्या करते हो, उसमें मल्टीप्लाई कर देते हो और फिर समेशन निकाल देते हो। उससे क्या मिल जाता है आपको, डिटर्मिनेंट मिल जाता है, क्या, शारीरिक मिल जाता है। तो यही मिल गया आपका। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या फिर मैंने कहा कि एक बी मैट्रिक्स है, उसमें क्या है, ऐसे A1 है, B1 है, C1 है और जीरो है, जीरो है, जीरो है, B2 है, C2 है, D2 है, कुछ भी कह दो बस बराबर ना हो पाए। तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि कहोगे सर इस बारी कॉलम 2 के हिसाब से एक्सपेंशन करेंगे। तो आप किसी भी रो या किसी कॉलम के हिसाब से एक्सपेंशन करते हो तो आपका डिटरमिनेंट क्या होता है, वही सेम आता है, कोई चेंज नहीं होता, कोई भी अल्टर नहीं होता उसमें। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है इफ अ डिटरमिनेंट हैज टू आइडेंटिकल रोज, यानी किसी भी एक सारणी के पास दो समान क्या है, पंक्ति या आव्यूह हैं, दो समान पंक्ति आव्यूह हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो हो जाती है। उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है। अब ऐसे क्या समझो, जीरो कैसे हो जाएगा वो, देखो अगर क्या दो आइडेंटिकल रोज है, मैंने कहा कि मान लो है A1 B1 B1 C1 C1 5 6 7, ठीक है, आपने ये कह दिया ना। तो ऐसे केस में क्या कहोगे, यहां पे देखो एक और चलता है क्या कि भैया C1 माइनस C2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सभी ये जीरो जीरो जीरो, C1 चेंज इनटू C1 माइनस C2, तो क्या हो जाएगा A1 और ये B1 और ये C1, फिर ये 5 6 7। आप देखो क्या कि एक कॉलम क्या होगा, पूरा जीरो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पूरा जीरो बन रहा होगा। अच्छा, ये कैसे आता है कि भैया चेंज कैसे नहीं होता, ये जो हमने चेंज किया कैसे होता है, प्रॉपर्टीज की होती है क्या। अब मैं आपको यहां पे बताऊंगा एग्जांपल देकर के पूरा कि कैसे बनता है वो। कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू टर्म्स देन डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू टर्म डिटरमिनेंट्स। यानी कि देखो कि अगर आपके पास कोई एक क्या है डिटरमिनेंट है, मान लो मैंने कह दिया ये x प्लस वाई है, ये मान लो कह दिया m प्लस n है और ये p प्लस क्यू है, और यहां पे कह दिया आपने सर a b c और d e और क्या f है। ठीक है, अगर कोई कॉलम आपका कुछ ऐसे है कि दो सम के बराबर है तो आप इसको लिख सकते हो कैसे, देखो अलग अलग, x m और p a b c d e f और प्लस क्या हो जाएगा हमारे यहां से y n q a b c d e f। यानी किसी भी डिटरमिनेंट को अगर उनके किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को आप क्या दो बराबर भाग में दो सम के पार्ट में तोड़ सकते हैं। आप देखो कोई भी एक संख्या होगी, किसी भी एक संख्या को आप दो पार्ट में तोड़ सकते हो सम के रूप में। जैसे जीरो भी है ना, तो जीरो पे कह सकते हो 5 प्लस माइनस 5। अगर मैंने कहा 4 तो 2 प्लस 1 1 प्लस 3 कुछ भी हो सकता है, 2 प्लस 2 है ना, सभी क्या होंगे 4 होंगे। तो उसको ऐसे हम किसी भी डिटरमिनेंट को इस केस में भी हम लिख सकते हैं। अब ई एफ एक साथ नहीं है, आप मत कहना कि ई एफ साथ साथ आ गए हैं, दोस्त है। तो ये क्या है, एफ उस लाइन में है ना। भारत के लोग लाइन में नहीं लेना चाहते ना, लाइन में नहीं लेना चाहते, इसलिए क्या हो, ये भाग रहा है इधर उधर, तो क्या ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो यहां पे ये चीज आपको समझ में आ गई है, एक्सपेंशन के रूप में लिख सकते हैं और इनका डिटरमिनेंट क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज बाय एडिंग और ऑफ एलिमेंट एडिंग द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय मल्टीप्लाइंग विद अ कांस्टेंट। जो हमने वहां काम किया था वही चीज यहां पे दिया हुआ है। जैसे मान लो आपके पास कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, मैंने कहा दिया a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 और c3 है। ठीक है, मैंने कहा क्या कि इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं a1 प्लस एक्स b1 a2 और प्लस एक्स b2 a3 और प्लस एक्स b3। ठीक है, और ये हो गया b1, ये हो गया b2 और ये हो गया b3। ठीक है, और यहां पे कर दिया C1 C2 C3 मैंने कर दिया, तो भी कोई चेंज इसमें नहीं आएगा, कोई भी चेंज इसमें नहीं आएगा, कोई भी चेंज इसमें नहीं आएगा, कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। कहा सर कैसे, मैंने कहा कि पीछे क्या पढ़ा, अभी जो पढ़ा हमने उसके हिसाब से क्या दो पार्ट्स में इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। कहा हाँ सर कर सकते हैं। मैंने कहा चलो करते हैं। तो भाई कहा कि सर एक हो गया A1 A2 और A3 सेटिंग पे कर रहा है सब, B1 B2 और ये B3 C1 C2 और ये C3। भाई प्रूफ है इसका, ये क्या
क्या है, प्रूफ है, कहता है प्रूफ 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 कि हमको तो आपको क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए। अब कहा कि भैया यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे मैंने कहा कि भाई इसको हम XB1 XB2 और XB3 सत्य का कहा सर, हाँ B1 B2 B3 कहा सर ये C1 C2 और ये C3। भैया इसको बचा लो, ये कहा मैंने होल्ड करो, इसको मान लेते हैं हम क्या, A हमारा, A जो हमारा था पहले वही है, कहा सर हाँ। अब ये प्लस में क्या है, मैंने कहा X को कॉमन ले लो, कहा सर B1 B2 और ये B3 बन गया, ये फिर B1 B2 B3 बन गया और ये C1 C2 और ये C3 बन गया। कहा सर ओहो, ये जो दोनों कॉलम हो गए, ये दोनों जो सॉरी दोनों रो हो गए, ये दोनों रो जो हो गए वो क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब सर क्या करेंगे, रो 1 माइनस रो 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जीरो, एक पूरा जीरो हो जाएगा। अब एक जब जीरो जीरो हो गया तो पूरी ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, ये जीरो हो गई। अब जब जीरो क्या बचा, केवल ए बचा, तो जहां से चले थे वहीं पे पहुंच गए। तो ये जो वाक्य था आपको समझ में आया कि कोई भी अगर कोई सारणिक है तो सारणी के किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ में किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ देते हैं तो भी इसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट कहता है इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट में क्या कहता है, ध्यान से देखते जाओ। पहला पॉइंट कहता है द डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1। तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनता है भाई, कहा सर ये बनता है ऐसे कुछ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। भाई ये मैंने 3 क्रॉस 3 का बना दिया। तो इसको एक्सपैंड करोगे तो जब 1 को लोगे ना तो 1 क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, माइनस 0 आ जाएगा। अब ये तो 0 हो गया, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, तो बाकी क्या बचा, 1 आ गया। तो ऐसे में किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या हमेशा 1 होता है। डिटरमिनेंट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स टर्म्स ऑफ डायगोनल। कहता है क्या, किसी भी कोई भी एक सारणिक है, कोई भी क्या एक सारणिक आपके पास है, तो सर करना क्या है कि अगर मान लो वो दिया है क्या ऐसे 1 2 3 0 0 0 0 0 0, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा क्या, 1 लेंगे तो 1 से क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 0, बाकी सब ये 0 और ये 0, तो क्या आ गया 6 आ गया। तो मैं कह दूं क्या सिंपली, अगर 1 2 3 तो क्या आएगा 6 आएगा ना। अब ये वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई। तो कहता क्या है कि अगर कोई क्या विकर्ण आव्यूह है तो विकर्ण आव्यूह का जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, उनके विकर्णों के अवयवों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा। तो वो यही चीज कह रहा था। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट, डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड विद द सेम प्रोसेस एज अबव। जो ये बोला है वही से प्राप्त हुआ। कैसे, कहा सर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी यही चलेगा काम। मैंने कहा हाँ भाई चले, कैसे देखो, मैंने कहा कि एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लेते हैं। देखो मैंने कहा कि भैया ये कह दिया हमने कि 1 2 3 ये 4 5 और ये 6 हो गया। कहा सर 0 0 0, मैंने कहा ठीक भाई इसका डिटरमिनेंट ले लो। तो कहा सर डिटरमिनेंट लेंगे तो 1 हो गए, तो 1 से क्या 5 6 का 30 और माइनस क्या आ गया 0। अब सर ये है 0 और ये है 0, भैया ये क्या हो गया 30। तो 30 क्या है यहाँ पे, अगर मैं कह दूं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 × 5 × 6 तो क्या आ रहा है 30 आ रहा है ना। तो सेम चीज यहाँ पे है। अब तुम ये मत ये सोचना कि सर सेटिंग पे है पहले से, नहीं, कुछ भी सेटिंग पे नहीं है। फोर्थ पॉइंट कहता है क्या कि इफ ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स देन, और एन क्या है, बिलोंग करता है एन से। मतलब भाई कोई भी अगर बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसी बात है वो 3 × 3 होगा, 4 × 4 होगा, 5 × 5 होगा, ऐसा कुछ होगा, और तो कुछ होगा नहीं। तो ऐसे केस में कहता है कि a की पावर n यानी कि उस मैट्रिक्स की पावर n जो होगा वो डिटरमिनेंट की पावर n के बराबर हो जाएगा। मैं दिखाता हूं कैसे, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा टाइम लेकर के। जैसे मैंने कहा कि कोई मैट्रिक्स मेरे पास है a, अब छोटा बनाएंगे ना 1 2 3 4 मैंने कह दिया, ठीक है। अब कहा कि भैया इसका जो डिटरमिनेंट होगा, मैंने कहा कि इसको मैंने कह दिया a का स्क्वायर कर दिया मैंने, तो हो जाएगा क्या, ये देखोगे 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4, बाकी सबको ऐड कर देना यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 2 3 6 1 7 4 3 12 3 15, ये हो जाएगा 2 4 8 2 10 6 16 22, ये हो गया 22 मेरे पास, ठीक है। इसका अगर निकाल लो क्या ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट, तो क्या आ जाएगा 22 27 54 और 1550, तो क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास क्या 5 आ गया, सॉरी 4 आ गया, क्या 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे भाई अगर मैं ए का निकालता हूँ डिटरमिनेंट तो क्या आ जाएगा 1 4 और -6, तो क्या आ गया -2 आ गया।
अब मैंने कहा कि भाई ये 4 आ रहा है, तो इसका क्या, इसका स्क्वायर किया था, a की पावर n किया था 2, तो n की वैल्यू क्या है, 2 है। अब क्या करो, डिटर्मिनेंट a की पावर 2 कर दो, तो क्या हो गया, -2 की पावर 2, तो कहा सर क्या आ गया, 4 आ गया। अब आपने जो कहा था वही क्या सत्ता आ गया, है ना, आ गया ना बराबर। तो ऐसे में कहते हैं क्या है कि अगर कोई डिटरमिनेंट की पावर n है तो उसका पूरा होल की पावर n कर दोगे तो भी क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या थे, कुछ पॉइंट्स थे डिटर्मिनेंट्स के, उनकी प्रॉपर्टीज के, और उनके क्या प्रूफ हो गए। ठीक है, तो अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन खत्म करने वाले हैं डिटरमिनेंट का। तो जुड़े रहिए एनडीए अड्डा के साथ, और जो बच्चे नए हैं वो जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि ज्ञान को बढ़ाया जाए। ठीक है, अगर एक्सपैंड करेंगे तभी हमारी नॉलेज क्या होगी, एक्सपैंड होगी। तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।